जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो अगले हफ्ते के लिए माँ काली की तरफ से हम कुछ सावधानियाँ निकालेंगे, ठीक है, कि क्या निकल कर आता है, जिसमें आपको अलर्ट रहना है। और अगर कोई गुड न्यूज़ होगी तो वो भी हम आपके साथ, मतलब मैं आपके साथ साझा करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं माँ काली की तरफ से। और अगर कोई नया है जो नए वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हम हर शनिवार को निकालते हैं अगले हफ्ते के लिए 6 कार्ड लेते हैं। इसके अलावा माँ जो कार्ड्स देती हैं, मतलब एक और शफल करते हैं। अगर 6 कार्ड्स के अलावा और भी कोई कार्ड्स आते हैं तो हम उनको ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या अलर्ट मैसेजेस हैं माँ, मुझे बताइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या अलर्ट मैसेजेस हैं माँ, मुझे 6 कार्ड चाहिए। ओम क्रीम कालिकाय, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 9 ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड और दीजिए माँ मुझे, 2 कार्ड्स और। ओम क्रीम कालिकाय नमः। दो ही मुझे कितने चाहिए अभी, मैं देख लेती हूँ एक बार। 8 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, और यहाँ है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। एक कार्ड और दीजिए माँ मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब एक और मैं करती हूँ माँ, अगर कुछ कोई आना चाहते हैं तो आइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय, चलिए एक यहाँ पर है, 3 कार्ड्स आए हैं। इसके अलावा 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, और ये है पेज ऑफ कप्स। देखो एक ऐसी वाइब्रेशन से यहाँ मिल रही है मुझे कि आपने किसी से कुछ बातें छुपाई हैं क्या, कि कुछ ऐसी बातें जो आपका नुकसान कर सके। और अगर किसी बंदे के साथ आपने शेयर की है, ट्रस्ट एक होता है ना कि किसी पर विश्वास करके आपने अपनी पर्सनल चीज़ें जो किसी के साथ शेयर करी है, तो वहाँ से ट्रिगर मिल सकते हैं आपको, ठीक है। कहीं ना कुछ ऐसा ब्लैकमेलिंग जैसा सिचुएशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी पर्सनल बातें ना कभी भी किसी से शेयर मत करो, किसी से भी, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि मम्मी के अलावा किसी से भी नहीं, है ना। क्योंकि मम्मी सारी चीज़ें हमारी समझ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा और सब लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं हमारी पर्सनल बातों को लेकर। तो इसीलिए मैं आपको ये वार्निंग दे रही हूँ अगले हफ्ते के लिए, कि अगर ऐसा मन में कुछ चल भी रहा है आपके कि मैं इस बंदे से अपनी बात शेयर कर दूँ तो मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, फ़ायदा इन द सेंस कि ब्लैकमेल करके। और कभी आपकी पहले उनसे कभी कुछ अनबन रही हो, या किसी के थ्रू ऐसा कि एक होता है ना कि आप जिससे आप समझ रहे हो कि सामने वाले पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे बंदे के साथ मिला हुआ हो सकता है जो आपका एनिमी हो, ठीक है। तो इसीलिए ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं, ठीक है। अगर लगता है ना, देखो मैं एक प्रोसेस बताती हूँ। अगर लगता है कि आप बहुत अकेले हो, किसी के साथ कुछ चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि पागलों जैसी हरकतें करनी है। ऊपर जाना है अपनी छत पर, ठीक है। आसमान की तरफ देखना है, सिर्फ देखना है, और मन ही मन अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना वो बोलनी है। अब ऐसे नहीं कि आसमान की तरफ देखने के तरीके होते हैं, एक तो आप सेंटर में खड़े होकर ऊपर की तरफ गर्दन करो, ऐसे नहीं। अगर हम टेरेस से देखते हैं तो सामने भी आसमान दिखता ही है ना। उस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। गारंटेड है आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, इवन सोल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। ये अपना कर देखना, लेकिन किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि देखो ट्रिगर मिलने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है।
इतना अकेला पड़ जाओगे कि कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको ही गलत समझेंगे। इसलिए खुद के सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। ये एनर्जीज है। दूसरी है कि आपकी मदर के साथ आपकी क्या कहते हैं, मदर इन लॉ ज़्यादा, मतलब यहाँ एनर्जीज आई है मदर से भी ज़्यादा मदर इन लॉ, इनके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नज़र आया है अगले हफ्ते में, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं कहाँ फंस गई, मतलब शादी करके। तो इसीलिए आप अपनी एनर्जीज को सेव करके रखना, ठीक है। खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए करना। खुद के ऊपर यहाँ काम करने में दो बातें मैंने आपको बता दी है। एक तो किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, ये भी आप खुद के ऊपर ही काम करोगे। दूसरा, अगर अपनी मदर इन लॉ से कुछ होता है, चाचा पापा होती हैं, तो उसको मतलब क्या कहते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं यार, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो वैसी एनर्जीज है। ट्रस्ट नहीं करना, ये कई बार बोल चुकी हूँ। और आपको कहीं ना कहीं से ऑफ़र आने के भी चांसेस, अगर आप सिंगल हो तो आपको ऑफ़र आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं पता कर लेती हूँ बस, माँ मुझे एक बार कुछ कंफर्म कीजिए जो मेरे मन में है। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये ऑफ़र जो है ना अरेंज मैरिज का दिख रहा है, ठीक है। अरेंज मैरिज का ऑफ़र मुझे दिखा है आप लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो। दूसरी चीज़, आलतू फालतू के खर्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करके रखना, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मैंने इतने मेहनत से इतना पैसा कमाया और वो अब अचानक से खर्च हो गया। बहुत मेहनत लगी है आपकी, अगर फाइनेंस आपने अपना स्टेबल किया हुआ है, तो इसमें आपको लग सकता है कि हाँ, ये जो खर्चा मैंने किया है या जो मुझसे हुआ है ये सही नहीं हुआ, ठीक है। तो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना। बाकी जो चीज़ें हैं, एक और वाइब्रेशन है यहाँ, पहले मैं कंफर्म कर लूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे माँ, एक चीज़ और कंफर्म कीजिए आप। जय माँ काली, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ मैं, देखो कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ज़्यादा ही ऑफर्स आए होंगे, ठीक है। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो जो करंट आपकी सिचुएशन चल रही है ना, कि अपने पार्टनर से आपका जो गैप चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो आपको लग सकता है कि जिस इंसान ने मुझे इतना ट्रॉमा दिया है, ठीक है, तो क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए, ये आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क बनकर आएगा। और ऐसी एनर्जीज भी है कि किसी इंसान ने आपके पास से आपको बहुत प्यार किया, लेकिन बस फ़र्क इतना था कि आप उन्हें इतना उस तरीके से नहीं देखते थे, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करने पर आ सकते हैं कि जिस इंसान ने मुझे दुख दिया है मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, और जिसने मुझे सच में ही दिल से प्यार किया मैंने उसको इग्नोर किया, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़, और इस चक्कर में आपकी होता है ना, दिमाग की बैंड बज जाती है। कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न, क्या करूँ, क्या डिसीजंस लूँ, क्या ना करूँ, किसके पास जाऊँ, एक बार ट्राई करूँ या ना करूँ, ऐसी एनर्जीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ आई है, 6 ऑफ सोर्ड्स, और हमारे पास यहाँ बॉटम में है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरीके से किसी अननोन या फिर किसी पर, कि एक होता है ना कि आप किसी को 5 साल से जानते हैं या 6 साल से जानते हैं, तो आप भरोसा मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये भरोसा करना घातक साबित हो सकता है। देखो, एक आज का टाइम ऐसा है कि जिस इंसान के आपके ऊपर एक गलत नज़र होती है, तो वो 2-2, 3-3, 6-6 साल तक वेट करता है मौका पाने के लिए, ठीक है। तो खुद को ना अलर्ट रहना, अपने सेंसेस को एक्टिव करके, एक्टिव तो होते ही हैं, बट कई बार हम इतनी टेंशन ले लेते हैं कि हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है ना। तो उस एनर्जी से खुद को बचा कर रखना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। ये कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं कि आपको ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा घटित हो जाए आपके साथ कि आगे की लाइफ मुश्किल हो जाए, ठीक है। इसीलिए ट्रस्ट करने के लिए मना कर रही हूँ, बार बार एक ही बात पे ज़्यादा जोर इसीलिए दे रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी माँ पर भरोसा रखिए, सब होगा, अच्छा ही होगा। अब मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकाल देती हूँ, है ना। माँ काली की तरफ से अगले हफ्ते के लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ। जय माँ काली, गाइडेंस दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। गाइडेंस आ चुकी है। एक बार आशीर्वाद भी निकाल लेती हूँ। माँ आशीर्वाद दीजिए। जय माँ काली, आशीर्वाद भी दीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या आशीर्वाद है। जय माँ काली, ठीक है। देखो,
गाइडेंस ये निकली है कि इसमें लिखा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है, क्योंकि आशीर्वाद सॉरी ये जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, ये माँ की तरफ से आया है। तो यहाँ आप इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान मत देना कि आपको किसी की और अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी होगी, ठीक है। यहाँ क्लियर लिखा है कि आपको अपने ईस्ट से और आपके जो आसपास सकारात्मक ऊर्जा है, जिनकी आप पूजते हो, जिनकी पूजा करते हो, कई लोगों के घर में देवता होते हैं, पूर्वज होते हैं, है ना। तो इनसे आपको अपनी मदद के लिए कहना है, अगर कुछ भी किसी भी सिचुएशन में फंसते हो तो, ठीक है। दूसरा आशीर्वाद देख लेते हैं। आशीर्वाद में है ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, ठीक है। तो आशीर्वाद बहुत अच्छा निकला है, लेकिन थोड़ा एक्टिव ज़रूर रहना आप लोग। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ पर अपना भरोसा हमेशा बना कर रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी ब्रेसलेट में प्रोटेक्शन ऐड कर दोगे क्या? डेफिनेटली कर देंगे। अगर आपको इसमें प्रोटेक्शन ऐड करवानी है तो हम कर देंगे इसमें ऐड, ठीक है। तो चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। जय माँ काली।